ये एनटीपीसी में आया हुआ सम है बोट एंड स्ट्रीम का। और ये सम आपने जितने भी वीडियो में देखा होगा, अगर ये सम बताया गया है तो इस सम को करने में ही आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। एग्जाम में ऐसा मान लीजिए 3-4 सम आ गया तो आपका 15-20 मिनट तो सिर्फ 3-4 ही सम ले लेगा। तो ऐसे सम्स अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको जल्दी अप्रोच क्या करेंगे बनाने का इसको, ठीक है। पूरा ना बना के हम इसे अप्रोक्स में बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसको बनाने के पहले आपका थोड़ा अप्रोक्स सही होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह थोड़ा सही होना चाहिए, तब ये बनेगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। नहीं तो ये ऐसे नॉर्मली आप बनाने जाइएगा तो ये 3-4 मिनट आपका आसानी से लेगा, ज्यादा ले सकता है कम नहीं। करना क्या है ऐसे सम को, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है। 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। मतलब नाव का चाल 8 है, धारा का चाल 5 है। नाव की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और धारा की चाल को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम में 79.4 किलोमीटर जाना है, और धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में, धारा की दिशा में धारा के साथ हमको 85.8 किलोमीटर जाना है। तो कुल कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, करेंगे कैसे, अब इसको एग्जाम में हम लोग वहां चलते। सबसे पहले तो ये जो 37.2 किलोमीटर जा रहा है, ये धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में जा रहा है, 27 मिनट ले रहा है, ठीक है। अप स्ट्रीम में 37.2 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है, 27 मिनट, ठीक है, 27 मिनट लगता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को धारा के विपरीत दिशा के साथ साथ धारा की दिशा में भी जाना है। तो क्या होता है, अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई, ठीक है। अप स्ट्रीम का स्पीड, स्पीड हम दोनों का लिख लेंगे। अप स्ट्रीम का स्पीड होता है x माइनस वाई, यानी कि 8 में से 5 गया 3। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है x प्लस वाई, यानी कि 8 5 13। इसको हम लोग लिख लेंगे, स्पीड जो है x और y अगर दिया है धारा का, और ये तो अप स्ट्रीम में कितना होगा 3 और डाउन स्ट्रीम में कितना होगा 13, ठीक। अब हम लोग को जाना क्या है, अब हम लोग को जाना है 79.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में हमको जाना है 85.8 किलोमीटर, और बताना है क्या समय लगेगा। अब देखिए मेरे पास तो सिर्फ अप स्ट्रीम में बोला है कि 37.2 किलोमीटर 27 मिनट लगता है, लेकिन यहाँ तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमको दोनों का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 79.4 किलोमीटर, ठीक है। हमको जाना क्या है, 79.4 किलोमीटर, ये जाना है अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में हमें जाना है कितना, 85.8 किलोमीटर, ये हमें डाउन स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में जाना है, लेकिन जो दिया हुआ है वो तो सिर्फ विपरीत दिशा डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है, तो इससे अप स्ट्रीम में कैसे आएंगे, देखिए 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट का समय लगता है, लेकिन हमको अप स्ट्रीम में 37.2 की जगह 79.4 किलोमीटर जाना है। कितना ज्यादा जाना है उसी हिसाब से टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो 37.2 किलोमीटर जाने में अगर 27 मिनट लग रहा है, तो 79.4 यानी कि डबल से 37 का डबल 74.4 हो जाएगा। 74.4 से भी 5 ज्यादा है, मतलब डबल से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो टाइम भी यहाँ 27 का डबल 54 से थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो 54 से थोड़ा ज्यादा मान लेंगे 57-58 मिनट कुछ भी लगेगा, 57 मिनट मान लेते हैं। यहाँ पे कितना लगेगा, 57 मिनट मान लेते हैं। अब आते हैं डाउन स्ट्रीम में, ये दिया हुआ है अप स्ट्रीम का, लेकिन हम कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम। तो याद रखिए, तो पहले हम अप स्ट्रीम में ही टाइम निकाल लेते हैं, फिर इसको डाउन स्ट्रीम में चेंज कर देंगे। कैसे, देखते हैं। 27.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लग रहा है, लेकिन अब हमको जाना है 85.8, तो डाउन स्ट्रीम की जगह मान लीजिए अभी हम अप स्ट्रीम में ही कर रहे हैं, ठीक है, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लग रहा है, तो जाना है 85.8। कितना ज्यादा, 37 का डबल 74 से 11 ज्यादा, 11 कितना होगा देखते हैं। इसका लगभग 30% होगा, 10% कितना होगा, डेसिमल यहाँ खसक जाएगा 3.7, 3 गुना कर दीजिए तो लगभग 11 के लगभग आएगा, ठीक है। 30% और ज्यादा, तो टाइम भी वैसे ही लगेगा। तो सबसे पहले तो डबल 37.2 किलोमीटर, डबल से भी 11 ज्यादा है, तो डबल कितना होगा, 27 का डबल 54 मिनट, 54 मिनट और प्लस 30% और ज्यादा है, 11 ज्यादा है, मतलब 37.2 का 30% ही 11, मतलब डबल तो होगा 54 मिनट,
और इसका 30% कितना होगा, लगभग 8-9 मिनट और आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 54 और 9 मान लेते हैं, इसका 63 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 63 मिनट। तो अब टोटल टाइम कितना लगा, 57 और 63, अगर प्लस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग देखते हैं। यहां पर हम डाउन स्ट्रीम की जगह अप स्ट्रीम का ले लिए। अप स्ट्रीम देना जा रहा था 37.2 किलोमीटर 27 मिनट में, लेकिन ये तो डाउन स्ट्रीम दिया है। तो अब ये इसको अप स्ट्रीम में हम निकाल दिया है टाइमिंग। इसको डाउन स्ट्रीम में कैसे चेंज करते हैं वो यहां, अगर स्पीड का उल्टा होता है टाइम, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो कितना गुना है, 3 चौके 12, 12 से थोड़ा ज्यादा 13 है, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 4.5 गुना ज्यादा है। अगर ये इससे लगभग 4.5 गुना ज्यादा है तो टाइम उल्टा लगेगा। टाइम उल्टा लगेगा, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम निकालने जाएंगे तो भाग करना पड़ेगा। तो यहां पर लगभग 4.5 से हम भाग कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 4.5 से 9 से जाता 7 बार में, लेकिन ये 9 का आधा है तो ये जाएगा 14। तो 57 और 14 कितना हो जाएगा, 57 4 61 और 10 71, लगभग 71 मिनट हमारा आएगा आंसर। यानी कि ये टाइम हमको घंटा में बताना था, 71 मिनट मतलब 1.2, 12 छक्के 72, ये आ गया अप्रोक्स में हमारा आंसर 71 मिनट। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। एक और सम लेते हैं जो एनटीपीसी में आया हुआ है, चलिए उसको करते हैं, एकदम सेम सम। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, फिर वो जब सम दे रहे तो उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू चेंज है, क्या है वैल्यू, आइए देखते हैं। सेम सम, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ रहा है स्क्रीन पे, वही सम है सेम, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ सम है। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको करने के लिए वही प्रोसेस सेम। इसमें क्या बोला है कि 76 मिनट लगता है 32.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। क्या गिवन है, अप स्ट्रीम में कितना जाना है और टाइम कितना लग रहा है। अप स्ट्रीम में अगर 32.2 किलोमीटर जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 76 मिनट, ये दिया हुआ है। अप स्ट्रीम का दिया, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत अगर 32.2 किलोमीटर जाना है तो 76 मिनट लग रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जाना है। अप स्ट्रीम में कितना जाना है, हमें अप स्ट्रीम में जाना है 44.9 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में जाना है हमें, डाउन स्ट्रीम में कितना जाना है 57.8 किलोमीटर। ठीक है, तब टोटल टाइम कितना लगेगा। और एक्स और वाई का वैल्यू भी दे दिया हुआ है। एक्स और वाई मतलब बोट का स्पीड और पानी का स्पीड का रेशियो दे दिया है। एक्स और वाई का रेशियो कितना दे दिया है, 9:8। तो हम जानते हैं क्या निकालते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड निकालेंगे अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड। तो 9 में से 8 गया 1, ये हो गया अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 9 8 17, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम ये तो हमको तो गिवन जो है, जो हमको दिया गया है वैल्यू, वो तो सिर्फ अप स्ट्रीम का बोला है कि इतना जाने में इतना टाइम लगेगा। डाउन स्ट्रीम का तो नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। तो अप स्ट्रीम का पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अप स्ट्रीम में दिया हुआ है 32.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट लगता है। ठीक, लेकिन हमको जाना कितना है 44.9 किलोमीटर, यानी कि ये 32.2 से भी ज्यादा है। तो 30.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट लगता है, तो इसमें 32.2 अगर हम चल जाएंगे तो 76 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये लगभग 12.7 किलोमीटर ज्यादा है। इससे ये कितना ज्यादा है, 12.7 किलोमीटर ज्यादा है। तो टाइम भी 76 मिनट से ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 12 मिनट अगर ज्यादा है तो 32 का 12 मिनट कितना होगा। अगर हम 32 का 12 मिनट बोले तो लगभग 40% है। देखिए ये परसेंट निकालना आना चाहिए, 10%, 20%, 30%, 40% कैसे। अब 10% होता है, पॉइंट यहां घसक जाएगा 3, तो 3 चौके 12, ठीक है, लगभग 12 आ जाएगा। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 10% 7.6, 10% 7.6, आप 7.5 मान लीजिए, 7.5 मिनट। तो 10% अगर 7.5 मिनट तो 40 गुना 4 गुना 7.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 30 मिनट। यानी यहां पर टोटल टाइम लग गया आपको 106 मिनट। ठीक है, लगभग 106 मिनट। अब यहां पर आते हैं 57.8 किलोमीटर, लेकिन ये जाना है डाउन स्ट्रीम। तो पहले हम अप स्ट्रीम में निकाल देते हैं कितना आएगा।
32.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट लगता है और हमको जाना है 57.8 किलोमीटर। 32.2 किलोमीटर से भी ज्यादा जाना है, तो टाइम अगर मान लो ये डाउन स्ट्रीम के जगह अप स्ट्रीम होता, पहले अप स्ट्रीम मान के टाइम निकालो, तो हमको 76 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 76 मिनट से ये कितना ज्यादा लगेगा ये देखते हैं। तो 32.2 किलोमीटर से ये कितना ज्यादा है, लगभग 15 ज्यादा है। 32.2 किलोमीटर से ये 15.8 ज्यादा है, तो 32.2 इसका 15 कितना होगा, लगभग 50%। इसका 50% 16 होता है, 32 का आधा कितना होता है 16, तो इससे ये 15% ज्यादा है, ठीक है, सॉरी 50% ज्यादा है। 32 से ये 15 ज्यादा है, तो 32 और 15 इसका 50%, तो 76 का भी 50% निकाल लेंगे, टाइम भी उसी हिसाब से होगा, बात समझना। तो 76 मिनट का 50% कितना हो जाएगा, यहाँ पर 38 मिनट के करीब और जुट जाएगा, ठीक है, 38 से कुछ कम जुटेगा लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना लगेगा, 70 80 90 100 और 8 6 14, 114 मिनट, ये होगा लगभग 114 मिनट, ठीक है। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, अब देखते हैं, लेकिन ये जो 114 मिनट आया ये तो हम अप स्ट्रीम का निकाल दिए, हमको तो चाहिए डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में तो समय कम लगता है, तो बात ये आता है कितना समय कम लगेगा। तो स्पीड देखते हैं, अगर स्पीड 1 से 17 गुना हुआ तो टाइम उल्टा हो जाता है, 17 से 1। स्पीड 1 से 17 हो रहा है, 17 से गुना हो रहा है, तो टाइम निकालने के लिए इसको 17 से भाग कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 17 से भाग कर लेंगे। तो 17 से 114 को भाग करेंगे तो लगभग 17 छक्के जाएगा कुछ, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा, मान लेते हैं 7 मिनट आएगा, अप्रोक्स में कितना ले लिए 7 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 106 मिनट और 7 मिनट, यानी कि 113 मिनट के लगभग, 113 मिनट के लगभग आएगा, जो कि 2 घंटा से कम है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.9, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा 1.9। 1.9 मतलब इसको 6 से करो, 19 छक्के 114 मिनट आएगा, तो ये लगभग 113 मिनट के करीब है। तो इस सम को हम लोग इस तरीका से कर सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। ये सब तो गिवन रहेगा, आपको उतारने का जरूरत नहीं है, सारा कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है। और ये देख लेना है, ये 9 8 17, तो क्या हो जाएगा रेशियो 1 और 17 से, तो हमको जानना है कि 17 गुना है, तो बस इसको 17 से जो भी टाइम आएगा उससे डिवाइड दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं इसी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस सम को बनाने का हमारे पास अप्रोच क्या रहेगा, अब ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, बोला है कि अगर 75 मिनट जा रहा है अप स्ट्रीम में, ठीक है, 75 मिनट अप स्ट्रीम में जा रहा है, कितना 62.3 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 62.3 किलोमीटर जाने में टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग जा रहा है 75 मिनट, टाइम लग रहा है 75 मिनट। मैंने क्या क्या बोला है, सबसे पहले क्या क्या लिख लेना है, एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, पानी बोट का स्पीड और पानी का स्पीड दे दिया है 3 और 2, 3 और 2, तो स्पीड जो होगा 3 और 2 का रेशियो, अगर एक्स और वाई 3 और 2 है, तो अप स्ट्रीम पानी के अगेंस्ट कितना जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और डाउन स्ट्रीम में कितना जाएगा 3 + 2 5, यानी कि हम समझ गए कि स्पीड जो है 5 गुना है डाउन स्ट्रीम में, पानी के साथ जा रहा है तो स्पीड ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, 1 और 5 होगा। अब हम लोगों ने कैसे बोला है निकालने, हमें जाना क्या है, हमें अप स्ट्रीम में जाना है 66, अप स्ट्रीम में कितना जाना है 67.6 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में कितना जाना है 35.8 किलोमीटर, ये जाना है हमें, ठीक है, 35.8 किलोमीटर ये जाना है डाउन स्ट्रीम में। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्या होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आंसर का दिया हुआ है, क्या क्या है ऑप्शन, 2.4, 1.5, 4.1, 0.6, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखते हैं अब अप्रोच में आते हैं। 62.3 किलोमीटर जाने में 75 मिनट लगता है, ये है 67.6, मतलब 62.3 किलोमीटर जाने में 75 लगता है, तो इसमें 67.6 है, तो 75 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो 75 से कितना ज्यादा लगेगा इतना जाने में, तो देखते हैं ये कितना किलोमीटर ज्यादा है, उसी हिसाब से टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। ये 62.3 से कितना ज्यादा है, 5, 5.3 ज्यादा है ना, 5.3, तो 5.3, 5 क्या होगा इसका 10% 6 होगा, लेकिन ये 5 ज्यादा है, तो 10% से भी थोड़ा कम, तो इसका 10% 7.5, उससे भी तो थोड़ा कम, तो हम मान लेते हैं 7, 7 मिनट लगेगा मान लेते हैं, तो 75 7 यहाँ लग गया 82 मिनट, यहाँ टाइम लग गया 82 मिनट।
अब हमको डाउन स्ट्रीम में जाना है, लेकिन हमें तो अप स्ट्रीम का पता है, तो पहले अप स्ट्रीम में निकाल लेते हैं, फिर डाउन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे निकालेंगे? 62, ये है 35.8। अब बताओ 62.3 जाने में 75 लग रहा है, और ये है 35.8, ये कितना है? 35.8, मतलब 62 जाने में 75, तो ये तो आधा, 62 का आधा कितना होता है? 31, 31 से थोड़ा ज्यादा है, तो 31 आधा टाइम, तो 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5, हम 37 ले लेते हैं, ठीक है, 37 ले लेते हैं, प्लस अब 62 का ये आधा से थोड़ा ज्यादा है, तो 75 का आधा से थोड़ा ज्यादा होगा, कितना ही ज्यादा है ये? 62 आधा से 31 से 4 ज्यादा है, 4 इसका कितना आएगा? 10% से भी कम है, मतलब 75 से भी 7.5 से भी और कम आएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए? कितना 4% के लिए कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा 10%, ये 6-5% आएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 4% आया, तो ये कितना होगा? 37/4 41 मिनट, यहाँ 41 मिनट लग रहा है। लेकिन हम तो ये डाउन स्ट्रीम में निकालना है, और हम अभी निकाले हैं अप स्ट्रीम में, तो क्या करना पड़ेगा? 5 गुना है ना, तो बस इसको डाउन स्ट्रीम में बदलने के लिए 5 से भाग कर देंगे, तो लगभग 8 मिनट और आ जाएगा, ठीक है। तो 8 मिनट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 82 मिनट और 8 मिनट, लगभग 90 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 90 मिनट। 90 मतलब 15 छक्के 90, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ये सम को अप्रोक्स में कैसे बनाएंगे? लेकिन अप्रोक्स में बनाने से पहले आपका परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। अप्रोक्स में निकालना कि हाँ इतना ज्यादा है, तो टाइम उसी हिसाब से, स्पीड किलोमीटर डिस्टेंस जितना परसेंट ज्यादा होगा, 62.3 से ये 4 ज्यादा था, तो वो 4 किलोमीटर हमको देखना था, इसका 10% से कम होता है, तो इसका भी 7.5 10% से कम हम 7 लिए। इस तरह करके आपको अप्रोक्स लगाना है। फिर ये सम को करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जो कि इसको प्रोसेस से अगर बनाने जाइएगा तो ये 3-4 मिनट लगेगा। आशा है ये सम समझ में आया होगा। ऐसा ही सम हम बीच बीच में लाते रहेंगे जो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज भी बहुत सारा सम्स आएगा, तो अगर आपको सही से करना है और डिफिकल्ट सम को करना है अच्छे तरीके से, तो चैनल से बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और मैथ पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।